हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साई सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन हिंदी। सो टैली प्राइम में ऑलरेडी मैंने प्रीवियस क्लास में कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शंस एंड पेमेंट ट्रांजैक्शंस एंड रिसिप्ट ट्रांजैक्शंस कंप्लीट किया है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जर्नल ट्रांजैक्शंस कैसे पोस्ट करना है इन दिस क्लास में हम चेक करेंगे। सो बिफोर ट्रांजैक्शंस आप पहले F5 कीज डालना पड़ेगा, F6 भी यूज करना है, इसके बाद में F7 है। एक्चुअली परचेज करने के लिए तो हमको F5 ओके एंड सेल करने के लिए तो रिसिप्ट एंड F7 एडजस्टमेंट एंट्रीज अगर पोस्ट करना है F7 की यूज करना है। सो एडजस्टमेंट एंट्रीज को कहता है जर्नल वोचर्स। सो पहले आप तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 10 लाख रुपीस। इसके बाद में वो तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 10 लाख रुपीस इन्वेस्टमेंट किया है। इसके बाद में बिजनेस के लिए कंप्यूटर परचेज किया है, प्रिंटर परचेज किया है, गुड्स भी परचेज किया है, बाइक भी परचेज किया है, हाउस भी परचेज किया है, मशीनरी भी परचेज किया है। सो 1 ईयर बिजनेस रन करने के बाद वो क्या करना चाहते हैं, बिजनेस में थोड़ा लॉस आए थे तो उसका इंटेंशन क्या है, सो सारे मशीनरी क्या-क्या परचेज किया है वो सारे सेल करना चाहते हैं। सेल करने से हमको प्रॉब्लम क्या होगा, यहाँ पे परचेज करने के टाइम पे कितना प्राइस आया है, सेल करने के टाइम पे उतना प्राइस नहीं आएगा। जो अमाउंट हमको डेबिट हो जाएगा दैट इज कॉल्ड डिप्रिसिएशन कहता है। ओके, सो डिप्रिसिएशन ऑन बाइक 10,000, डिप्रिसिएशन मतलब क्या है, जो यूटिलाइज किया है उसको कहता है डिप्रिसिएशन। ओके, नाउ डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डिप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर, डिप्रिसिएशन ऑन प्रिंटर, सारे इतना लॉस होने के लिए वो तो रेडी है। नाउ इसके बाद में डिप्रिसिएशन करने के बाद वो सेल कर दिए, बट कंप्यूटर सोल्ड ऑन 2000 प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए सेल किया है। एक्चुअली यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, कंप्यूटर 20,000 में परचेज किया है, वो तो 2000 कट करने के लिए रेडी है, दैट मीन्स 18,000 में वो सेलिंग करना चाहता है, बट 2000 प्रॉफिट के लिए सेल किया है, उसको मिला है एज यूजुअल 20,000 उसको मिल गया है। दैट मीन्स 2000 रुपीज उसको प्रॉफिट आए थे। ऐसे प्रॉफिट आया है, लॉस आया है, वो सारे तो हम यहाँ पे देखेंगे। ओनली डिप्रिसिएशन एडजस्टमेंट्स जो भी है वो तो F7 में पास करना है। सो इन दिस क्लास में, प्रीवियस क्लास में मैंने ऑनलाइन लेक्चर्स मतलब ऑल्ट सी करके कैसे क्रिएट करना है लेक्चर्स बताया था। सो इन दिस क्लास में पहले हमको लेक्चर्स क्या-क्या जरूरत पड़ेगा पहले हम क्रिएट कर लेंगे, इसके बाद में इजीली ट्रांजैक्शंस हम पोस्ट कर लेंगे। दिस इज द राइट वे तो नहीं है। एक्चुअली बिजनेस में कौन सा पार्टी कब हमको इंट्रोड्यूस होगा, कौन सा पार्टी को हम सेल करेंगे हमको पता नहीं है, तो ऑल्ट सी करके क्रिएट करना बेटर थिंग है। बट यहाँ पे ऑलरेडी मैंने दे दिया हूँ लेक्चर्स, इसीलिए सो लेक्चर्स पहले कंप्लीटली हम क्रिएट करके रखेंगे, इसका बाद में ट्रांजैक्शंस हम पोस्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स गो इनटू आवर चैनल साई सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन हिंदी। सो पहले तो टैली ओपन करना पड़ेगा, तो ठीक है। टैली ओपन करने के लिए टैली प्राइम पे डबल क्लिक कीजिए और राइट क्लिक एंड ओपन भी कर सकते हैं। ओपन करने के बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा, जस्ट 30 सेकेंड्स इस तरह तो लगेगा, तुरंत तो ओपन नहीं होगा। ओपन होने के बाद कंप्लीट तो एक तो न्यू कंपनी हम क्रिएट करेंगे, तो मस्ट एंड शुड वर्क इन एजुकेशन मोड में जाना पड़ेगा। मैं तो एक पासवर्ड दिया है, पासवर्ड तो मांग रहा है यहाँ पे, तो ठीक है। न्यू कंपनी अगर क्रिएट करना है, क्रिएट कंपनी में क्लिक करना पड़ेगा, देन इसके बाद में एंटर प्रेस कीजिए। एंटर प्रेस करने के बाद, एंटर प्रेस करने से कंपनी का डिटेल्स तो यहाँ पे देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कंप्यूटर सेल प्राइवेट लिमिटेड बोलकर मैंने एक नेम तो दिया है। नाउ एंटर एड्रेस तो देना पड़ेगा। एड्रेस फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंदिरा नगर, रायगढ़, इस तरह तो मैंने एड्रेस दिया है। नाउ एंटर प्रेस कीजिए, तो इंडिया चूज कीजिए। इंडिया चूज करने के बाद टॉप में स्टेट भी चूज करना है, स्टेट उड़ीसा चूज कीजिए, तो एंटर 765001 डिटेल्स सारे तो देना पड़ेगा, आपको पता है। एंटर 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 प्रेस कीजिए। करने के बाद यहाँ पे प्रेजेंट जीएसटी बिल्स तो प्रेजेंट नहीं डाल रहा हूँ, एंड यहाँ पे नो कीजिए। नो करने के बाद कंट्रोल ये एक्सेप्ट हो जाएगा, तो कंप्यूटर सेल्स प्राइवेट लिमिटेड आपको क्रिएट हो गया है। नाउ पहले लेक्चर्स हम क्रिएट करेंगे, सो क्रिएट में एंटर कीजिए, लेक्चर में जाना है। सो यहाँ पे मैंने जितना लेक्चर्स दिया है सारे लेक्चर्स तो क्रिएट करना पड़ेगा। रमेश अंडर कैपिटल अकाउंट मतलब इन्वेस्ट जो कर रहा है उसका नाम तो रमेश दिया है। कंप्यूटर परचेज किया है फिक्स्ड एसेट, प्रिंटर परचेज किया है फिक्स्ड एसेट, एंड गुड्स परचेज किया है, गुड्स परचेज तो लेना पड़ेगा अंडर परचेज अकाउंट। बाइक फिक्स्ड एसेट, हाउस फिक्स्ड एसेट, मशीनरी फिक्स्ड एसेट। डेप्रिसिएशन ऑन बाइक, डिप्रिसिएशन हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डिप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डिप्रिसिएशन ऑन प्रिंटर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्रॉफिट ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर ऊपर प्रॉफिट आएगा तो इनडायरेक्ट इनकम। लॉस ऑन प्रिंटर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंड प्रॉफिट ऑन बाइक इनडायरेक्ट इनकम। लॉस ऑन मशीनरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो पहले लेक्चर्स हम क्रिएट करेंगे। पहले रमेश तो क्रिएट करना पड़ेगा, वेरी सिंपल, रमेश अंडर कैपिटल अकाउंट, कंट्रोल ये कर दीजिए, एक्सेप्ट हो जाएगा, वेरी सिंपल। ओके, नेक्स्ट कंप्यूटर goes to fixed asset, control A, now printer fixed asset, control A, now purchase,
परचेज गुड्स, परचेज अंडर परचेज अकाउंट, कंट्रोल ये एक्सेप्ट हो गया। नाउ बाइक फिक्स्ड एसेट, कंट्रोल ये। नेक्स्ट हाउस फिक्स्ड एसेट, कंट्रोल ये। मशीनरी फिक्स्ड एसेट, कंट्रोल ये। यहाँ पे डिप्रिशिएशन ऑन बाइक, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, indirect expenses, okay। Now depreciation on machinery, indirect expenses। Next depreciation on computer, indirect expenses। Next finally depreciation on printer, indirect expenses, control ये। Now profit on computer, indirect income, इनडायरेक्ट आप इनकम तो लेना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट लॉस ऑन प्रिंटर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट प्रॉफिट ऑन बाइक, इनडायरेक्ट इनकम, प्रॉफिट होगा तो इनकम, डेप्रिसिएशन होगा तो एक्सपेंसेस, लॉस होगा तो एक्सपेंसेस। लॉस ऑन मशीनरी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। दैट्स इट, लेक्चर्स तो रेडी हो गया। सो सारे लेक्चर्स आप तो कहाँ देख सकते हैं, एस्केप ऑल्टर में जाके लेक्चर में जाने से अभी तक कितना लेक्चर्स हम क्रिएट किया है आप तो यहाँ पे देख सकता है। सो अभी हम ट्रांजेक्शन्स पोस्ट करेंगे। तो पहले बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, एस्केप किया है। नाउ ओचर्स में जाना पड़ेगा, ओचर्स में जाने के बाद बिजनेस स्टार्ट करना चाहते पहले एक F6 तो डालना पड़ेगा ना। तो आप तो यहाँ पे देख सकते हैं, रमेश स्टार्ट ए बिजनेस विथ कैश। सो यहाँ पे आएगा कैश टू कैपिटल, ओके। कैश, कैश डेबिट साइड आना चाहिए एंड कैपिटल, कैपिटल इन्वेस्ट कौन कर रहा है, रमेश। सो रमेश भी ले सकता है अंडर कैपिटल अकाउंट। सो क्रेडिट साइड रमेश, अंडर डेबिट साइड कैश। वेरी सिंपल। यहाँ पे पहले F6 प्रेस कीजिए। सो क्रेडिट साइड CR, क्रेडिट साइड तो आप लेना पड़ेगा रमेश, इन्वेस्टर का नाम जो है नेम लेना पड़ेगा। तो 10 लाख रुपीज यहाँ पे इनपुट कीजिए, 10 लाख रुपीज यहाँ पे इनपुट कीजिए। करने के बाद कैश इन्वेस्टमेंट आ रहा है। दैट्स इट, ओवर। फर्स्ट एंट्री F6 हो गया, फर्स्ट एंट्री F6 हो गया। आप तो यहाँ पे देख सकते हैं, ऊपर भी मैंने दिया है। ये पिक्चर आप स्क्रीनशॉट लेने से बेटर है, अदरवाइज मैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड करूंगा, वहां से बार डाउनलोड करके आप ये वाला देख के आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ परचेज कंप्यूटर ऑन कैश। सो कंप्यूटर परचेज कर रहा है F5, कंप्यूटर चूज कीजिए। कंप्यूटर वैल्यू आप तो यहाँ पे 20,000 तो इनपुट करना पड़ेगा, 20,000 इनपुट कीजिए। नाउ कैश, कैश से परचेज कर रहा है बस। नेक्स्ट परचेज प्रिंटर 10,000, प्रिंटर लेना पड़ेगा। सो 10,000 यहाँ पे इनपुट कीजिए। नाउ कैश, सिंपल, एंटर। नेक्स्ट और क्या परचेज किया है, परचेज गुड्स, गुड्स परचेज किया है। स्किप कीजिए, एंटर प्रेस करने से स्किप हो जाएगा। तो 20,000 यहाँ पे दे दीजिए। नाउ कैश, ओके। आप देख सकते हैं कैश वैल्यू तो डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे देख सकता है, ओके। नेक्स्ट बाइक परचेज किया है, बाइक फिक्स्ड एसेट परचेज किया है। बाइक का वैल्यू मैंने यहाँ पे 70,000 दिया है, 70,000 एंड कैश थ्रू परचेज किया है। नेक्स्ट और क्या परचेज किया है, हाउस भी परचेज किया है। हाउस वैल्यू मैंने यहाँ पे दिया है 5 लाख दिया है, 5 लाख। नाउ कैश थ्रू परचेज किया है। नेक्स्ट और मशीनरी भी परचेज किया है, मशीनरी वैल्यू आप यहाँ पे चूज करना पड़ेगा 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज चूज कीजिए। नाउ कैश, अभी मेरा पास कैश तो है 1,80,000 कैश इन हैंड, ओके। नाउ एंटर हो गया। सो 1 ईयर बिजनेस करने के बाद मैंने सेलिंग करना चाहता हूँ, सेलिंग करना चाहता हूँ, पहले डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है। डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करने के लिए हम प्रेस करना है F7 प्रेस करना पड़ेगा। सो डेप्रिसिएशन ऑन बाइक 10,000। सो आप डेप्रिसिएशन आप यूज कीजिए, बाइक 10,000 यहाँ पे इनपुट कीजिए। सो डेप्रिसिएशन कौन सा ऊपर हो रहा है, बाइक का ऊपर हो रहा है। बाइक परचेज करने के टाइम पे हम 70,000 पे किया है। सो डेप्रिसिएशन 10,000 लेस होगा तो रिमेनिंग वैल्यू आपको 60,000 यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो हम 60,000 सेल करने के लिए रेडी है किसी को भी, ओके। अगर वो 60,000 से बिलो, अगर 50,000 में लेने से हमको 10,000 लॉस है, अगर 70,000 में सेल करेगा तो 10,000 प्रॉफिट है। दैट्स इट। नाउ एंटर डेप्रिसिएशन बाइक डेबिट साइड एंड बाइक क्रेडिट साइड। नाउ एंटर हो गया। सो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, सो मशीनरी में डेप्रिसिएशन 10,000 यहाँ पे एंट्री कीजिए एंड मशीनरी चूज करना है, सिंपल। मशीनरी वैल्यू एट प्रेजेंट वैल्यू 1,90,000। नाउ एंटर, दैट्स इट। और डेप्रिसिएशन और भी है, डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर, डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर में डेप्रिसिएशन 2,000 फ्रॉम कंप्यूटर, दैट्स इट।
Next, finally, depreciation on printer 2000. Now printer, that's it. अभी printer value 8000 है. बस डिप्रेशन हो गया. अभी हम सेलिंग करना है. नाउ गो टू F6. F6 प्रेस कीजिए. सो कंप्यूटर सोल्ड ऑन 2000 प्रॉफिट. सो पहले कंप्यूटर तो सेल कर रहा है. सो जाने वाला आइटम आपको क्रेडिट साइड में डालना पड़ेगा. सो यहाँ पे कंप्यूटर वैल्यू 18000 आप एंटर कीजिए. यहाँ पे CR क्रेडिट लेना पड़ेगा हमको. प्रॉफिट आएगा तो क्रेडिट साइड ना. सो क्रेडिट लेना है. प्रॉफिट ऑन कंप्यूटर, प्रॉफिट ऑन कंप्यूटर 2000. सो 2000 आपको प्रॉफिट आ रहा है. सो आपको कैश कितना मिल रहा है? 20,000 रुपीज कैश मिला है. क्लियर? नाउ एंटर एंटर एंटर. दैट्स इट. सो नेक्स्ट वन, प्रिंटर सोल्ड ऑन लास्ट 2000. सो प्रिंटर में सेलिंग कर रहा हूँ. सो एक्चुअली प्रिंटर कास्ट 8000. 8000 के लिए मैं सेल करना चाहता हूँ, बट इसमें तो लॉस आया है. लॉस ऑन प्रिंटर, लॉस ऑन प्रिंटर 2000 रुपीज. 2000 रुपीज यहाँ पे इनपुट करना पड़ेगा. लॉस तो हो गया. रिमेनिंग कैश मुझे कितना मिला है? सो 6000 रुपीज मुझे कैश मिला है. सो लॉस होगा तो डेबिट साइड, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड. नाउ एंटर. दैट्स इट. ओवर. नाउ इसके बाद में बाइक सोल्ड ऑन 5000 प्रॉफिट. सो बाइक वैल्यू अभी कितना है एक बार चेक करेंगे. 60,000. 60,000 यहाँ पे एंटर कीजिए. सो बाइक तो बोल रहा है प्रॉफिट आया है. बाइक के ऊपर 5000 प्रॉफिट आया है तो क्रेडिट साइड लेना पड़ेगा. यहाँ पे क्रेडिट लीजिए. सो प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन बाइक. सो 5000 वो दोनों मिला के मुझे कैश मिला है 65,000. वेरी क्लियर. नेक्स्ट फाइनली लास्ट वन, मशीनरी सोल्ड ऑन 10,000 लॉस. सो मशीनरी वैल्यू कितना है? 1,90,000. 1,90,000 इनपुट कर दीजिए. यहाँ पे 1,90,000 इनपुट करने के बाद अभी क्या कह रहा है? यहाँ पे लॉस हो गया. लॉस होने से डेबिट साइड, लॉस ऑन मशीनरी. मशीनरी में कितना लॉस आ रहा है हमको? 10,000 लॉस है. ओके. और कैश कितना मिला है? मुझे तो कैश मिला है 1,80,000. दैट्स इट. इस तरह तो एंट्रीज पोस्टिंग करना है. सो ऑल ट्रांजेक्शन पोस्ट होने के बाद ओवरऑल ट्रांजेक्शंस तो मुझे कितना आना चाहिए? 15 ट्रांजेक्शंस तो आना चाहिए. तो 15 ट्रांजेक्शंस में F6 1 2 3 4 स्टार्टिंग में तो डालते हैं. 5 F6 तो होना चाहिए. एंड 1 2 3 4 4 F7 होना चाहिए. 1 2 3 4 5 6 6 F5 होना चाहिए. तो चेक करेंगे. एस्केप एस्केप एंड डे बुक में जाइए. डे बुक में जाने से आप यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट्स 6, रिसिप्ट्स 5 एंड जर्नल 4. तो ठीक है. ट्रांजेक्शन तो यहाँ पोस्ट हो गया. ओवरऑल 15 तो होना चाहिए. 15 ट्रांजेक्शन मीन्स 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 4 15. ओके. सो 15 ट्रांजेक्शन पोस्ट हो गया. तो मुझे तो आंसर आना चाहिए. आप तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 49,000 लॉस आना चाहिए. P&L अकाउंट 56,000 शो होना चाहिए. बैलेंस शीट 10 लाख. चेक करेंगे. बैक एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना है. ऑल्ट F1. ऑल्ट F1 करने से आपको लार्ज डिस्प्ले होगा. तो नेट लॉस 46,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 56,000. एंड बैलेंस शीट में अगर जाना है ऑल्ट F1. ऑल्ट F1 प्रेस करने से आप पास ओनली हाउस रखा है. रिमेनिंग प्रॉपर्टीज मैंने सेल कर दी है. सो सेल करने से 10 लाख से मैंने बिजनेस शुरू किया है. सो बिजनेस क्लोज होने के बाद 10 लाख से मुझे 49,000 लॉस आया है. सो दिस इज द आंसर. ये आंसर मैच होगा तो करेक्ट. अगर आंसर मैच नहीं होगा तो रेक्टिफाई करना पड़ेगा. सो टुडे के लिए यही तो क्लास है फ्रेंड्स. अगर इफ यू लाइक अवर चैनल प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल. थैंक यू फॉर वाचिंग. सी यू टुमारो. अंटिल बाय बाय फ्रेंड्स.